हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने इतिहास के 10 भाग कंप्लीट कर दिए थे और हमारा 11वां भाग चल रहा है। 11वां भाग आधा कल कंप्लीट हो गया था और आधा हम आज कंप्लीट कर देंगे, यानी कि आज 11वां भाग भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम है दोस्तों किसान आंदोलन। कृषक आंदोलन नेता में कौन सा युग्म गलत सम्मिलित हैं? उत्तर है पहला, बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी। इसके अलावा तीनों सही सम्मिलित हैं। बिजोलिया विजय सिंह पथिक, बूंदी नयून राम शर्मा, बेगू राम नारायण चौधरी। नरोत्तम लाल जोशी ने 1939 में शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किया। शेखावाटी का जाट आंदोलन निम्नांकित में से किस वर्ष में हुआ? उत्तर है दूसरा, 1925। सीकर आंदोलन 1922 ईस्वी। सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किया गया। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान लेना आरंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने लंदन से प्रकाशित होने वाली डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे एवं इंग्लैंड में भी सीकर के किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा। शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? उत्तर है चौथा, हीरालाल शास्त्री। सीकर व शेखावाटी के दीर्घकालीन किसान संघर्ष का अंत मार्च 1947 ईस्वी में जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के साथ हुआ। राजस्व मंत्री टीकाराम पालीवाल ने गैर खालसा क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाने की व्यवस्था की। 1921 की चांदखेरी नामक घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? उत्तर है पहला, बेगू किसान आंदोलन। 1921 में बेगू ठिकाने के कर्मचारियों ने चांदखेड़ी नामक स्थान पर सभा में किसानों पर अमानुषिक व्यवहार किया। ट्रेंच कमीशन संबंधित हैं। उत्तर है तीसरा, बेगू किसान आंदोलन से। व्याख्या: बेगू के किसानों की शिकायतों की जांच करने हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा ट्रेंच आयोग बंदोबस्त अधिकारी मीटर ट्रेंच की अध्यक्षता में गठित किया गया। बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है चौथा, राम नारायण चौधरी। व्याख्या: बेगू चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन मेवाड़ के ठिकाने बेगू में किसानों में व्याप्त असंतोष तथा बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में कृषक आंदोलन प्रारंभ मेनाल नामक स्थान हुआ, जिसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किया। कृषक आंदोलन की तीव्रता को देखकर वहां के ठाकुर अनूप सिंह के किसानों ने समझौता कर लिया, किंतु मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया। 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर सरकार ने गोलियां चलवाई, जिससे रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान मारे गए। बेगू किसान आंदोलन के नेता जो शहीद हुए? उत्तर है दूसरा, कृपाजी। बेगू किसान आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? उत्तर है पहला, 1921 में। किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की कौन सी जोड़ी सही है? उत्तर है चौथा, बेगू किसान आंदोलन 1921। रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए? उत्तर है चौथा, बेगू किसान आंदोलन। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? उत्तर है पहला, जाट किसान आंदोलन। चित्तौड़गढ़ का जाट आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के अवयस्क
शासनकाल में 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान के जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रखर प्रदर्शन किया। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया है? उत्तर है तीसरा, करौली। व्याख्या: करौली में 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया। नीमूचाणा किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? उत्तर है चौथा, अलवर। 1923 से 24 में अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा लगान की दरें बढ़ाने के विरोध स्वरूप 24 मई 1925 ईस्वी को नीमूचाणा गांव, बानसूर तहसील, कोटपुतली, बहरोड जिला में आंदोलन कर रहे किसानों पर स्थानीय शासकीय सेना की गोलीबारी में सैकड़ों स्त्री पुरुष मारे गए। दिल्ली के एक अखबार रियासत में नीमूचाणा हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। गांधी जी ने इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया तथा इसे अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में दोहरी डायरशाही, डायरिज्म, डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी थी। नीमूचाणा कांड के समय अलवर का शासक कौन था? उत्तर है चौथा, महाराजा जयसिंह। नीमूचाणा हादसा अलवर कब हुआ था? उत्तर है पहला, 14 मई 1925। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स, दोहरी डायरशाही कांड एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? उत्तर है पहला, नीमूचाणा घटना मई 1925 की। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? उत्तर है चौथा, अलवर किसान आंदोलन। व्याख्या: अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता माधो सिंह, गोविंद सिंह, गंगा सिंह और अमर सिंह थे। निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए बरड़ कृषक आंदोलन का नेता था? उत्तर है पहला, नयून राम शर्मा। व्याख्या: राजस्थान सेवा संघ व बिजोलिया किसान पंचायत की सफलता से प्रेरित व उत्साहित होकर बरड़ के किसानों ने अप्रैल 1922 में एक आंदोलन आरंभ किया। बरड़ क्षेत्र बूंदी के दक्षिण पश्चिम में मेवाड़ राज्य की सीमा से मिला हुआ क्षेत्र था। इस आंदोलन की चरम परिणति 2 अप्रैल 1923 को डाबी में एक अप्रिय घाट के रूप में हुई। पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में बूंदी के पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। 2 किसान नानक भील और देवलाल गुज्जर मारे गए। नयून राम जी ने स्वयं सेवक नानक भील झंडा गीत विजय सिंह पथिक द्वारा रचित प्राण मित्रों भले ही गवाना पर न झंडा यह नीचे झुकाना गाते हुए घटना स्थल पर ही शहीद हो गए। यह घटना बूंदी के किसान आंदोलन की सबसे भीषण घटना मानी जाती है। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी माणिक लाल वर्मा ने उसी समय नानक भील की याद में एक गीत अर्जी शीर्षक से लिखा। यह आंदोलन पंडित नयून राम शर्मा के नेतृत्व में चला। बूंदी के आंदोलनों का एक उल्लेखनीय लक्षण यह था कि यह पूरी तरह राज्य के खिलाफ था, जबकि मेवाड़ में आंदोलन मुख्यतः जागीरदारों के खिलाफ था। सन 1927 के बाद राजस्थान सेवा संघ ही अंतर्विरोधों के कारण बंद हो गया। इसके साथ ही बूंदी का किसान आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। उल्लेखनीय है कि बूंदी किसान आंदोलन 1922 से 1927 के अलावा बूंदी में 1936 से 1945 तक गुज्जरों का आंदोलन भी हुआ था। बरड़ किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? उत्तर है चौथा, अप्रैल 1922। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? उत्तर है दूसरा, बूंदी। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ? उत्तर है तीसरा, नानक जी भील। किस पुलिस सुपरिंटेंडेंट के आदेश से नानक भील को डाबी में 1923 में आयोजित किसान सभा में गोली मारी गई? उत्तर है तीसरा, इकराम हुसैन। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? उत्तर है दूसरा, बूंदी। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? उत्तर है तीसरा, अलवर। अलवर में चला सुअर विरोधी आंदोलन 1921 में। व्याख्या: अलवर का सुअर विरोधी आंदोलन
अलवर राज्य में 1921 में जंगली सूअरों को अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जाता था। ये सूअर किसानों की खड़ी फसलों को नष्ट कर देते थे। पाबंदी होने के कारण इन सूअरों को मारा नहीं जाता था। 1921 ईस्वी में सूअरों के उत्पात से तंग आकर किसानों ने आंदोलन किया। परिणाम स्वरूप महाराणा ने अंततः उन्हें सूअर मारने की इजाज़त दी। सही कथन है। उत्तर है चौथा। पहला कथन गलत है एवं दूसरा सही है, तो हम सिर्फ सही वाला पढ़ेंगे। गंगानगर क्षेत्र के आंदोलन का नेतृत्व एक कम्युनिस्ट नेता YN हांडा के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया? उत्तर है चौथा, यासीन खां। व्याख्या: मेव किसान आंदोलन। अलवर व भरतपुर रियासतों के मेवात क्षेत्र के किसानों ने 1932 में आंदोलन किया। मेव आंदोलन के प्रमुख नेता अलवर के डॉक्टर मोहम्मद अली, गुड़गांव के यासीन खान व अम्बाला शहर के गुलाम बीक नारंग थे। 12 दिसंबर 1932 को अलवर महाराजा ने पूरे राज्य में किसानों की शिकायतों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति नियुक्त कर दी, जिसके अध्यक्ष राजा दुर्जन सिंह थे। निम्न में से कौन सा स्थान 1920 के किसान आंदोलन के दौरान शेखावटी के पंचपाणों ठिकानों में से एक नहीं था? उत्तर है तीसरा, श्री माधोपुर। इसके अलावा तीनों थे, मलसीसर, मंडावा और डूंडलोद। बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़ जो पंचपाणे कहलाते थे, शेखावटी की प्रमुख जागीरें थी। कौन कौन? बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा, नवलगढ़। कौन सा शेखावटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था? उत्तर है तीसरा, अलसीसर, क्योंकि पंचपाणे में कौन कौन था? बिसाऊ, डूंडलोद, मलसीसर, मंडावा और नवलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सीकर कृषक आंदोलन से संबंध नहीं था? उत्तर है चौथा, नेनुराम शर्मा। इसके अलावा तीनों थे, रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, मास्टर चंद्र भान। किसान आंदोलन एवं देशी रियासत के युग्म में सही सम्मिलित नहीं है। उत्तर है दूसरा, डाबड़ा, जोधपुर। सम्मिलित कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों दूसरा, जो कि सम्मिलित होगा बिजोलिया 1897 से, सीकर 1922 से, डाबड़ा 1947 से एवं चंडावल सम्मिलित होगा ए से, यानी कि 1945 से। बिजोलिया आंदोलन 1897 से 1941 ईस्वी तक रहा। सीकर आंदोलन 1922 ईस्वी। सीकर किसान आंदोलन का सूत्रपात जाट किसानों द्वारा किया गया। 1922 में ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान लेना आरंभ करते ही किसानों ने इसका विरोध किया, किंतु विरोध को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर के किसानों के पक्ष में प्रभावी वातावरण उत्पन्न किया। रामनारायण चौधरी का यह कार्य राजस्थान एवं भारत तक ही सीमित नहीं था। उसने लंदन से प्रकाशित होने वाला डेली हेराल्ड नामक पत्र में भी सीकर के किसानों की समस्याओं के संदर्भ में लेख लिखे एवं इंग्लैंड में भी सीकर के किसानों के समर्थन में वातावरण तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके प्रयासों से मई 1925 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने सीकर के किसानों के मामले में प्रश्न पूछा। अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग एवं सहायता से 1931 में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना कर सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। धीरे धीरे ठाकुर की बर्बरता से किसान आंदोलन में मजबूती बढ़ती गई। सीकर से कूदन में हुए 25 अप्रैल 1935 के किसान आंदोलन की घटना, जिसमें 4 किसानों चेतराम भूकर, टीकूराम भूकर, तुलछाराम भूकर, आशाराम पिलानिया की मृत्यु हुई का मामला जून 1935 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में फिर उठाया गया। डाबड़ा आंदोलन 13 मार्च 1947 में डीडवाना परगना के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ। जब यह सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन पर हमला किया गया, जिसमें अनेक लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए तथा सैकड़ों लोग घायल हो गए।
चंडावल का किसान आंदोलन। मारवाड़ के सोजत परगने के चंद्रावल गांव में 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया। उन पर लाठियों एवं भालों से हमला किया गया, जिसमें अनेक घायल हो गए। कूदन की घटना किस आंदोलन से संबंधित है? उत्तर है चौथा, सीकर। निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? विकल्प दूसरा और चौथा गलत है। इसके अलावा पहला तीसरा सही है। पहला है बिजोलिया आंदोलन 1897 में और तीसरा है डाबड़ा घटना 1947। व्याख्या। चंडावल दुखांतिका घटना 28 मार्च 1942 को पूरे मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। चंडावल के मांगी लाल ने भी मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को इस दिवस को मनाने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन चंडावल ठाकुर के ने लोक परिषद को 28 मार्च 1942 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाने की अनुमति नहीं दी। वहां चंडावल ठिकाने की पुलिस और राजपूत लठेतों ने लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर लाठियों व भालों से आक्रमण कर दिया। इस कांड पर चंडावल में 6 दिनों तक पूर्ण हड़ताल रही। घटनाओं का कालानुक्रम है। उत्तर है तीसरा, यानी मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, उसके बाद चंडावल कांड हुआ, उसके बाद नीमूचाना कांड हुआ, उसके बाद डाबड़ा कांड हुआ। व्याख्या। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड बांसवाड़ा में 17 नवंबर 1913 को हुआ। नीमूचाना अलवर में हुआ 14 मई 1925 को। चंडावल कांड हुआ मार्च 1942 में। उसके बाद हुआ डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947 को। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के प्रेरित किया। उत्तर है चौथा, देशराज। भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देशराज 1940 में भरतपुर जाट सभा में शामिल हुए व उसके मंत्री बने। उन्होंने जाट जगत नामक एक साप्ताहिक पत्र भी आगरा से शुरू किया। इन्होंने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन हेतु प्रेरित किया। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से भरतपुर के जाट नेता देशराज ने सितंबर 1933 ईस्वी में पलथाना में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें सीकर में एक महायज्ञ करने का निर्णय लिया गया। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? उत्तर है चौथा, अलवर में हुई अंजुमन खादिम उल इस्लाम। व्याख्या। मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित रूप प्रदान किया। इस संगठन ने मेवों की शिक्षा का कार्य अपने हाथ में लिया हुआ था। इस संगठन ने 1 अप्रैल 1932 को अलवर राज्य में करीब 200 इस्लामिया स्कूल शुरू करने का फैसला कर दिया। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? उत्तर है दूसरा, डॉक्टर मोहम्मद हादी। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने की दृष्टि से किस वर्ष पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई? उत्तर है तीसरा, 1922। व्याख्या। 2 फरवरी 1922 को पारसोली के रावल और ठिकाने के किसानों के बीच समझौता हुआ। मेवाड़ राज्य में किसानों के साथ होने वाला यह पहला समझौता था। किसान पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए 25 फरवरी 1922 को पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई, जिसमें बिजोलिया, बेगू और पूर्वी मेवाड़ के गांव शामिल थे। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित हैं? उत्तर है तीसरा, बीकानेर। चौधरी हनुमान सिंह के नेतृत्व में। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? उत्तर है दूसरा, भरतपुर। व्याख्या। भरतपुर राज्य में खालसा भूमि में लंबरदार व पटेल भू राजस्व की वसूली के लिए जिम्मेदार होते थे। 23 नवंबर 1931 को भरतपुर में भोजी लंबरदार के नेतृत्व में विभिन्न तहसीलों के करीब 500 किसान एकत्रित हुए। 23 नवंबर 1931 को किसने भरतपुर में व्यापक किसान विरोध का आयोजन किया और जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी से लघु किसान आंदोलन समाप्त हुआ? उत्तर है दूसरा, भोजी लंबरदार। और इसी के साथ हमारा 11वां भाग इतिहास का
किसान आंदोलन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें कि वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों, और कमेंट करें कि इसके बाद हमें कौन सी किताब पढ़ानी चाहिए। वैसे ये किताब आपकी पटवारी एग्ज़ाम आने से पहले समाप्त हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए हो पटवारी के, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और ऐसे ही खूब पढ़ते रहें।